तो भाई लोग, कभी सोचा है कि तुम सिंगल क्यों हो? इस वैलेंटाइन कोई बात नहीं। अगर तुमने कभी नहीं सोचा है तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है, कौन है रीजन तुम्हारे सिंगल होने का? एक लड़का जिसकी एक याद हो नहीं, पूरी 100 गर्लफ्रेंड्स हैं। मतलब तुमसे एक लड़की पट नहीं रही है और ये बंदा एक साथ सेंचुरी मार रहा है। इस बंदा का नाम है रेंजी एजू, जो कि है मैं रीजन तुम्हारे सिंगल होने का इस वैलेंटाइन डे पर। तो वेलकम टू द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू सीजन 2। एक एनिमे जो रोमांस और कॉमेडी का ऐसा फ्यूजन बनाता है जो या तो आपको हंस हंस के रुलाएगा या फिर बस्तास कर फेस पाम करने पे मजबूर करेगा। आज हम देखेंगे कि क्या सीजन 2 ने सीजन 1 का मैजिक मेंटेन किया है या सिर्फ अनेक क्योटिक में स्मल बंक कर रह गया है। क्या पेसिंग सही है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, या बस गिमिक्स का कलेक्शन? और सबसे जरूरी, क्या ये वाकई एक मस्ट वॉच एनीमे है या सिर्फ एक नॉवेल्टी कंसेप्ट? चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां सीजन 1 छोड़ा था। रेंजी एजू सब तक का सबसे प्लेसिड और कर्स्ड प्रोटोगोनिस्ट है। मतलब उसको बिच्छिंदलान 100 सोलमेट्स मिलनी हैं, और अगर किसी एक को रिजेक्ट किया तो वो मर जाएगी। अगर पहला सीजन रेंजी की शुरुआती लव आर्मी इंट्रोड्यूस करने का था, तो सीजन 2 उसके नए गर्लफ्रेंड्स, उनकी डायनामिक्स और इस लव एक्सपेरिमेंट के और एक्सट्रीम तक पहुंचने का है। मतलब क्या एक इंसान इमोशनल और फिजिकली इतनी प्यार की ओवरलोड हैंडल कर सकता है? कहानी का मेजर फोकस अब यही है, कैसे रेंजी नए कैरेक्टर्स को अपनी लाइफ में एडजस्ट करेगा और कैसे एक कॉमेडी बेस्ड हाई एनर्जी रोमांस सर्वाइव करेगा। मगर क्या ये कॉन्सेप्ट जितना एक्साइटिंग लग रहा है उतना एंगेज भी करता है? चलो एनालाइज करते हैं। सबसे पहला सवाल, रेंजी एजू एक इंटरेस्टिंग एमसी है या सिर्फ एक हरेम क्लिशे का अल्टीमेट फॉर्म? ऑनेस्टली इस बार उसका कैरेक्टर थोड़ा और एक्सप्लोर किया गया है। उसके वन इनसिक्योरिटीज और एक्चुअल स्ट्रगल्स वन दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि एक अच्छा एडिशन है। मतलब सिर्फ छिछोरा और डम एमसी होने से हटकर उसके अंदर ये सब कैसे मैनेज करूं वाली वल्नरेबिलिटी भी दिखाई गई है। अब गर्लफ्रेंड्स की बात करें तो हर एक का अपना यूनिक गिमिकवर है, जो सीजन 1 में रिफ्रेशिंग था मगर सीजन 2 में थोड़ा प्रिडिक्टेबल लागने लगता है। कुछ नए एडिशंस क्वर्की और फ्रेश हैं, मगर कुछ सिर्फ रनिंग एग्स बान कर रह जाती हैं। मतलब पहले सीजन का नॉवेल्टी फैक्टर था, मगर अब कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ कुंतास क्वांटिटी ओवर क्वालिटी एक्वायर्ड वन का एग्जाम्पल लगने लगते हैं। आपको कहीं कहीं फील होगा कि केमिस्ट्री नेचुरल नहीं, फोर्स्ड लग रही है। रोमांटिक मोमेंट्स भी इतने सेल्फ अवेयर और एग्जैजरेटेड हैं कि रियल इमोशंस कभी कभी दिल से नहीं कनेक्ट करते। विजुअली दिस एनिमे इज अ फीवर ड्रीम। मतलब इतना ज्यादा एग्जैजरेटेड एनिमेशन है कि कभी आपको एक्साइटमेंट फील होगा और कभी आपको लिटरली हेडेक हो सकता है। लाफ्स, कलर पैलेट सुपर वाइब्रेंट है, एक्सप्रेशंस अल्ट्रा एग्जैजरेटेड हैं, और ओवरऑल कार्टूनिश स्टाइल इंटेंशनली हाइपर एक्टिव रखा गया है। ये एक अच्छा चॉइस है, मगर खारिज कभी कभी ज्यादा हो जाता है। मतलब ब्याचा, अगर आपको हाई एनर्जी नॉन स्टॉप विजुअल ओवरलोड पसंद है तो मजा आएगा, वरना थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। एक और चीज जो नोटिसेबल है, फाइट्स और एक्शन सीक्वेंसेस भी इस बार थोड़ा और पॉलिश्ड लग रहे हैं। मतलब रोमांस एनिमे में भी फाइट कोरियोग्राफी दिखाना, ये शो लिटरली हर जॉनर का बाचा माशब बार है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या पेसिंग थिक है? ऑनेस्टली पेसिंग एराटिक्स है। मतलब कुछ एपिसोड्स बिल्कुल तुर्बो मोड पे चले जाते हैं ना, जिसमें एक सीन प्रॉपरली सेटल होने से पहले दूसरा शुरू हो जाता है, और कुछ मोमेंट्स में इमोशनल वेट बिल्ड होता है, मगर वो भी जोक या सेल्फ अवेयर कमेंटेरियन में डिसरप्ट हो जाता है। अगर आपको नॉन स्टॉप एनर्जी चाहिए तो मजा आएगा, मगर अगर आप चाहे कि कुछ मोमेंट्स ठहराव लेके आए तो वो मिसिंग लग सकता है। साउंड ट्रैक हाई एनर्जी, फन और केओटिक, मतलब जो शो का वाइब है उसको मैच करता है। ओपनिंग और एंडिंग कैची है, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी एंटरटेनिंग है, मगर कोई ट्रूली आइकॉनिक ट्रैक नहीं है जो याद रहे। मतलब काम करता है पर लेजेंडरी नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपको ओवर द टॉप कॉमेडी, एग्जैजरेटेड रोमांस और नॉन स्टॉप क्योस पसंद है
तो ये एनिमे तुम लिए एक परफेक्ट सीरीज है वैलेंटाइंस डे के दिन देखने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तो नहीं, यूज दिन तुम कहीं जाने वाले तो हो नहीं। मगर अगर तुम थोड़ा ग्राउंडेड रोमांस चाहिए या पेसिंग और कैरेक्टर आर्क्स प्रॉपरली डेवलप होने चाहिए, तो शायद ये वर्ष थोड़ा रिपीटेटिव या एक्सॉस्टिंग लग सकता है। कॉमेडी और एनिमेशन एंटरटेनिंग है, मगर पेसिंग और डेप्थ इनकंसिस्टेंट है। तो बताओ भी, आपको ये सीजन कैसा लगा? क्या रेंजी का लव स्ट्रगल आपको एंगेज करता है या बस एक गिमिक लगता है? कमेंट्स में बताओ। और अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।